प्रेम क्या है? प्रेम और क्या है सच्चे प्रेम के लक्षण? कैसे होता है ये प्रेम? जहां एक ओर सभी संत कहते हैं कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, ये सब स्वार्थ का संसार है, वहीं संसारी लोग कहते हैं कि नहीं, प्रेम है और सच्चा प्रेम भी है। वास्तव में ये सच्चा प्रेम है क्या, किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये सच्चा प्रेम। तो सभी को मेरी राम राम, परमात्मा की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो प्रेम और रिश्ता जो होता है, इसके बारे में एक सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तथ्य आप जान लीजिए, और वो ये है कि जब आप किसी के बारे में जितना अधिक बात करते हैं तो आप उस व्यक्ति के प्रति प्रेम में उतने ही ज्यादा पड़ते जाते हैं। आप किसी व्यक्ति से जितनी ज्यादा बात करेंगे, आप उसके प्रेम में उतना ही अधिक पड़ जाएंगे, संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। कुछ लोग नकली फूलों की तरह होते हैं। जब आप उनको दूर से देखेंगे तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं तो एहसास होता है कि अरे ये तो नकली हैं। प्यार तब होता है, प्रेम तब होता है जब सब कुछ ठीक नहीं होता, हर चीज आपको बहुत दुख पहुंचा रही हो, लेकिन फिर भी आप एक ही व्यक्ति को बार बार चाहते हैं। अपना जो आत्म प्रेम है स्वयं के प्रति, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्वयं के प्रति कभी कठोर ना हो, कभी असभ्य ना बने, और यदि आपने अतीत में गलती की है तो क्षमा मांगे और भूल जाएं। ऐसा नहीं है कोई गलती कर ली है तो आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहें, नहीं, कभी भी स्वयं को अधिक दोष ना दें। भूल जाइए, एक बार क्षमा मांगिए। जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं, आपका हृदय बोझ से मुक्त हो जाता है। यह प्रेम की निशानी है, और यह प्रेम एक नशे की तरह है। जिस प्रकार एक शराबी को नशा होता है, लत लग जाती है, इसी प्रकार इस प्रेम की भी एक लत लग जाती है। किसी को धन से प्रेम है, किसी को स्त्री से प्रेम है, किसी को किसी और चीज से प्रेम है, तो किसी को किसी और चीज से प्रेम है। और ये प्रेम जब एक बार आपके पास आ जाए तो इसे रोकना बड़ा ही कठिन होता है। आप हमेशा और अधिक प्रेम चाहेंगे। आप जरा देखिए, जो लोग प्रेम करते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि जिससे वो प्रेम करते हैं वो हमेशा उसके साथ रहे। कुछ देर आंखों से ओझल होते ही आप परेशान हो उठते हैं। लेकिन ये सब क्या सच्चा प्रेम है? तो इन चीजों को भी हम आगे जानेंगे कि सच्चा प्रेम आखिर कब होता है। तो अध्ययन से ये पता चलता है कि औसतन जो एक होता है आकर्षण और एक होता है प्रेम। जब भी कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, कोई पुरुष किसी स्त्री की तरफ देखता है, तो सबसे पहले आकर्षण होता है और उसके बाद प्रेम होता है। अब ये कैसे पता चले कि आकर्षण है, केवल एक क्रश है, या ये प्रेम है? तो कोई भी एक क्रश या आकर्षण जो होता है किसी के प्रति, वो अधिक से अधिक 4 महीने तक चलता है। लेकिन यदि उसके बाद भी वो आकर्षण उसके प्रति जारी रहता है, इसका मतलब है कि आप प्रेम में हैं। और एक सच्ची प्रेम कहानी बनने के लिए किसी रिश्ते को 4 महीने से अधिक समय तक चलना जरूरी है। जब 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं तो यदि वो लगभग 3 से 4 मिनट एक दूसरे की आंखों में लगातार अगर वो देख लें, फिर दोहराता हूं, यदि 2 व्यक्ति 3 से 4 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में लगातार देखते हैं तो उनकी हृदय गति एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेती है। जीवन में 2 लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये लोग कभी प्रेम नहीं करते हैं। ये 2 लोग हैं, पहला है अहंकारी व्यक्ति और दूसरा वो व्यक्ति जो हमेशा व्यस्त रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकारी है वो आपको अपने मतलब से याद करेगा, अन्यथा वो कभी आपको याद नहीं करेगा।
और जो व्यक्ति व्यस्त है उसके पास आपके लिए समय ही नहीं होगा। क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वो अपने मूल्यवान से मूल्यवान समय से भी कुछ चंद पल आपके लिए निकाल ही लेता है। लेकिन जो व्यक्ति व्यस्त है, जो आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा, इसका मतलब कि वो आपसे प्रेम नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। दूसरा जो कारण है किसी से प्रेम होने का, वो होता है कि जब कोई आपसे कहता है कि भाई फलाना व्यक्ति आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है, फलाना व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता है, तो आपके मन का एक छोटा सा हिस्सा उन्हें पसंद करने लगता है। भले ही आपके मन में उनके लिए पहले से कभी कोई भावनाएं नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका जो मन है वो उसे पसंद करने लग जाता है थोड़ा बहुत। एक अध्ययन के अनुसार एक महिला जब किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तब उसे इस बात का पता नहीं होता कि वो उसे कितना पसंद करता है। और जब आप वास्तव में किसी के करीबी हो जाते हो तो आप उनकी आवाज अपने दिमाग में सुन सकते हो। कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी के बहुत नज़दीक आ जाते हो, यानी कि आपका प्रेम किसी से बहुत अधिक होता है, तो आप सामने वाले की भावनाओं को, उनकी बातों को बिना कहे ही समझ जाते हो। और यदि कोई लड़की आपको आकर्षक लगती है या आपसे प्यार करती है तो याद रखिए वो ऊंची आवाज में बात करेगी, खुल के। और वहीं जो पुरुष होता है, वो पुरुष जब किसी को प्रेम करता है, किसी को पसंद करता है, तो पुरुष अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार इन चीजों का आप आकलन कर सकते हैं कि सामने वाला किस प्रकार से बोल रहा है। जो जोड़े दिन में कम से कम 10 मिनट एक साथ हंसते हुए बिताते हैं, उनके रिश्ते मजबूत होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए दिन में कम से कम 10 मिनट ऐसे बिताइए जिसमें आप हेल्दी एनवायरनमेंट में, अच्छे वातावरण में रहें, आप हंसे बोले खुश रहें। केवल 10 मिनट, तो आपकी जो रिश्ते की मजबूती है वो बढ़ती जाएगी। और यदि कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसकी आंखों में देखेगा, और यदि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो उसकी आंखों में नहीं देखती, वो दूसरी ओर देखने लग जाती है। उससे प्रेम कभी मत करो जिस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते हो। जो आपके पास नहीं है उससे नफरत मत करो। वह मत कहो जो तुम दिखा नहीं सकते हो। जो आप नहीं जानते उसका मूल्यांकन ना करें। आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उससे 48 घंटे से ज्यादा समय तक बात ना करने पर आपको घर की याद आ सकती है। यदि कोई वास्तव में आपको देखना चाहता है तो वो एक कारण जरूर ढूंढेंगे, वो रास्ता जरूर खोजेंगे, वो प्रयास जरूर करेंगे आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपसे बात करने का। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है वो आपको कभी जाने नहीं देगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यही तो सच्चा प्रेम है। जब आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो उम्र, दूरी, ऊंचाई, वजन ये सब नहीं देखे जाते, ये सब सिर्फ संख्याएं रह जाती हैं। सच्चा प्रेम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ रिश्ते में आने के लिए 10 साल से अधिक का समय भी लग सकता है। यानी कोई व्यक्ति यदि आपसे प्रेम करता है तो हो सकता है वो आपके लिए 10 साल तक भी इंतजार करे कि शायद आप आएंगे। लेकिन ये इंतजार कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 50 वर्ष तक भी ये इंतजार हो जाए। अर्थात यदि कोई किसी लड़की से प्रेम करता है
तो हो सकता है कि उस स्त्री की याद में, उस लड़की की याद में व्यक्ति अपना उम्र भी निकाल जाए अविवाहित रहकर। ये प्रेम की निशानी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जब आप एक दूसरे को कुछ भी और सब कुछ बता सकें। कुछ भी ऐसी चीज ना हो जो आप ना छिपाए, आप कुछ भी बता सकें और कोई चीज छुपा के ना रखें। कोई रहस्य नहीं और कोई झूठ नहीं। किसी से प्रेम करना और बदले में प्रेम प्राप्त करना, यदि ऐसा हो जाता है तो लोगों के जो घाव हैं वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसका सम्मान करते हैं। सम्मान एक दर्पण की तरह होता है। जितना अधिक आप इसे दूसरे लोगों को दिखाएंगे उतना ही अधिक ये आप पर भी प्रतिबिंबित होगा। ये उतना ही आपको भी मिलेगा। उन पर कभी विश्वास मत करो जो आपसे कहते हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि उन पर विश्वास करो जो आपको दिखाते हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं। कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। प्रेम पाना सबसे खूबसूरत चीज है, कमाना सबसे कठिन चीज है और इसे खो देना सबसे दर्दनाक चीज है। अपना समय उन लोगों पर खर्च करें जो आपसे बिना शर्त प्रेम करते हैं। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो आपसे केवल तभी प्रेम करते हैं जब परिस्थितियां उनके अनुकूल हो। और जब लोग आपको अस्वीकार करें तो निराश मत होइए। अच्छी चीजों को वे लोग अस्वीकार करते हैं जो उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होते। इसीलिए समझ जाइए, जो लोग समय प्रतिकूल होने पर आपको त्याग दें तो वे आपके कभी थे ही नहीं, और जो समय अनुकूल होते ही मक्खियों की तरह भिन भिनाना शुरू कर दे आपके आसपास, उनसे हमेशा सावधान रहें। एक भक्त हो या एक संसारी, कोई भी हो, प्रेम चाहे प्रभु के प्रति हो या संसार के किसी जीव के प्रति, लेकिन प्रेम यदि सच्चा है तो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं ये अवश्य घटित होंगी। यदि आप अपने प्रेम का परीक्षण करना चाहते हैं तो जिसे आप जितना ज्यादा पसंद करते हैं उससे जितना अधिक अनदेखा करेंगे उतना अधिक आप उनके प्रेम में पड़ेंगे। ये आपके प्रेम की परीक्षा है। एक बार उनसे अलग रहकर देखिए, उन्हें अनदेखा करके देखिए, आपके मन में तड़प और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उससे प्रेम पाना बिल्कुल ऐसा होता है कि मानो आपको स्वर्ग का आनंद अनुभव हो रहा हो। जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है वो आपको बिना किसी कारण दो चीजें अवश्य देगा। पहला, वो आपको हर परिस्थिति में अपना समय देगा। वो आपको हमेशा सम्मान देगा। बस किसी अजनबी की आंखों में बार बार देखने से आप और वे दोनों प्रेम में पड़ सकते हैं। जैसे कि बताया, यदि 3 से 4 मिनट आप किसी की आंखों में देखते हैं तो आप दोनों की जो धड़कनें हैं वो लयबद्ध हो जाती हैं, एक दूसरे को पहचानना शुरू कर देती हैं। क्योंकि दो अजनबी इतनी देर तक आंखों में देख ही नहीं सकते जब तक एक दूसरे के प्रति प्रेम ना हो, सम्मान ना हो। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेम तो करता ही है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे सच्चा प्रेम करने वाला मिले, लेकिन सच्चा प्रेम हर किसी को नहीं मिलता। सच्चा प्रेम करने वालों की कुछ ऐसी निशानी जो हर सच्चे प्रेमी के अंदर जरूर होती है। तो यदि आप भी सच्चा प्रेम करते हैं, चाहे वो प्रभु से हो चाहे किसी संसारी जीव से, तो ये निशानी आप अपने अंदर जरूर पाएंगे। और यदि कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है तो ये निशानी आप उनके अंदर भी जरूर देखेंगे। सच्चे प्रेम करने वालों की पहली निशानी कि सच्चा प्रेम हमेशा शर्त रहित होता है, बिना शर्त के होता है। उसमें सिर्फ प्रेम की उम्मीद आपसे होती है और कुछ भी नहीं। ऐसा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। वैसे तो कई रिश्तों की शुरुआत ही
शर्तों से होती है। बोले जी मैं आपके लिए ये नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके लिए वो काम नहीं कर पाऊंगी, आदि आदि इस तरीके की। सच्चा प्रेम करने वालों को दूसरी निशानी समझनी चाहिए कि सच्चा प्यार करने वाले हमेशा खुद से ज्यादा सामने वाले की परवाह करते हैं। जब भी सामने वाले को छोटी सी भी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो उनसे ज्यादा सच्चा प्रेम करने वाले को दुख होता है। वो हर छोटी से छोटी चीज में भी आपका ख्याल रखेंगे, आपका बहुत ज्यादा सम्मान करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें स्वयं का अपमान ही क्यों ना झेलना हो, और आपको कभी भी नीचा नहीं दिखने देंगे। सच्चे प्रेम करने वालों की जो तीसरी निशानी है वो है कि सच्चा प्रेमी कभी भी आपको किसी चीज के लिए बांधता नहीं है। वह किसी भी चीज के लिए आपको बाध्य नहीं करता। आपकी खुशी में ही वो अपनी खुशी ढूंढ लेता है। जैसे पत्नियां कई बार करती हैं ना कि नहीं जी आपको ये करना होगा, आपको जो है अपने घर को छोड़ के अलग होना होगा। तो जो पत्नी आपकी खुशी नहीं चाहती, आप अपने भाई बंधुओं के साथ, माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन विवाह होते ही वो कहती है कि नहीं मुझे तो अलग रहना है, इसका मतलब वो स्वार्थी है, वो आपसे प्रेम नहीं करती। तो इस चीज को समझिए, ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं ये अपने ऊपर अमल कीजिए और सामने वाले को देखिए, क्या सामने वाले में ये निशानियां हैं। जो आपसे प्रेम करता है वो आपका ख्याल रखेगा, वो आपका सम्मान करेगा, वो आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढेगा, वो आपको किसी शर्त में नहीं बांधेगा, किसी बंधन में नहीं बांधेगा। सच्चा प्रेम करने वाले की जो चौथी निशानी है वो है कि सच्चा प्रेमी जितना आपके साथ सुख के समय में होता है उससे कई गुना आपके दुख में आपके साथ होता है। चाहे वो आपका दुख हो या आपके परिवार का दुख हो, सच्चा प्रेमी हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। सच्चा प्रेम करने वालों की पांचवी निशानी, सच्चा प्रेमी हमेशा आपको अपने भविष्य की प्लानिंग में, योजना में आपको अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उनके साथ जीवन भर रहने वाले हो। इसीलिए आपको उनकी जो योजना है उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन आजकल के वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। लोग चीजों को छुपाते हैं। ये सब चीजें किस लिए? क्योंकि जहां पर अहम आ जाता है, मैं आ जाता है, वहां प्रेम नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, कि जब प्रेम किया जाता है किसी से तो वहां पे तू और मैं की जगह नहीं होती, वहां पे एक ही रहता है और वो है तू। यदि मैं रहेगा तो अहंकार होता है, उसमें स्वार्थ होता है, और जहां केवल तू है वहां पर प्रेम है, वहां पर समर्पण है। तो इस प्रेम को समझो। तो ये जो प्रेम की शर्त थी, जो निशानी थी पांचवी, इसको समझो कि हमेशा योजना में अपने साथ लेकर चलो। आपके दुख में सामने वाला दुखी होना चाहिए, सामने वाले के दुख में आपको दुख होना चाहिए, और सामने वाले की खुशी में आपको खुशी मिलनी चाहिए। ये होता है सच्चा प्रेम। चाहे आपके परिवार की समस्या हो, उस परिवार की समस्या में यदि कोई ये कहे अरे ये आपके भाई की समस्या है, आपके पिताजी की समस्या है, इससे हमारा क्या लेना देना, वो प्रेम नहीं है। इसी को कहते हैं स्वार्थ। इसीलिए स्वार्थ और प्रेम में अंतर करना सीखिए। इसीलिए पहले कहा गया कि एक तो अहंकारी और दूसरा जिसके पास समय नहीं हो, ऐसे व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकते। सच्चा प्रेमी कभी भी आपको उन चीजों को करने के लिए मजबूर नहीं करता है जिन्हें करने की आपकी इच्छा नहीं है। वो आपकी खुशी में ही अपनी दुनिया बसा लेते हैं, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं। अब मान लीजिए कोई पत्नी है और पति है,
दोनों पति पत्नी अगर एक दूसरे की भावनाओं को अगर समझेंगे ही नहीं, तो फिर बताइए गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी आगे। और ये प्रेम नहीं है। अब इसमें भी बात एक और आती है कि भावनाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं। यदि किसी की भावना गलत है, तो जिसकी भावना गलत है उसको यह समझना चाहिए कि मेरी भावनाओं को मुझे बदलना चाहिए। यदि कोई स्त्री आपसे यह कहती है कि नहीं जी, आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, हम अलग रहेंगे, तो यह प्रेम नहीं है, यह स्वार्थ है। यदि उसकी ये भावना गलत है, उसे अपनी ये भावना बदलनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो बोले कि नहीं जी, आप तो मेरी भावना नहीं समझ रहे हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम तो वो भी नहीं करती, क्योंकि यदि वो प्रेम करती तो आपसे आपका सुख नहीं छीनेगी, आपको उसी अवस्था में रखेगी जिसमें आप स्वयं खुश रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रेम को दर्शाती हैं और स्वार्थ को दर्शाती हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं। वो आपको किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। लेकिन आप आजकल के समय में अगर देखेंगे तो बेचारे पति डर के रहते हैं। अब बात चाहे बेशक मजाक में ले लीजिए, लेकिन सत्य तो यही है। आजकल अगर आप टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में अगर खबर देखेंगे, अखबारों में, तो क्या मिलते हैं कि भाई पति है, नाराई है, आते ही काट के और नीले ड्रम में भर के ऊपर से सीमेंट भर दी। कहीं पति के प्रेमी के साथ मिलके 32 टुकड़े करके फ्रिज में डाले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहें। अपने आप को पहले ये समझ लें कि आप जिससे प्रेम करते हैं, क्या उसके मन में आपके प्रति प्रेम है? आपके जीवन साथी के मन में क्या कोई कपट है या प्रेम है? ये जो 7 निशानियां बताई गई हैं, इन 7 निशानियों को आजमाइए अपने ऊपर भी, अपने जीवन साथी के ऊपर भी। आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन साथी के मन में आपके प्रति प्रेम है या नहीं है। कबीर साहब तो अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु पशु नर पशु नारी पशु, वेद पशु संसार, मानुष सोई जानिए जाहि विवेक विचार। कि मनुष्य वही है जिसके अंदर विवेक है और जो विचार करके काम करता है। अन्यथा यदि किसी के अंदर विवेक नहीं है, कोई विवेकी नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, समझ विचार के काम नहीं करता, तो ऐसा चाहे गुरु हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे कोई वेद पाठी पंडित हो, सभी पशु के समान है। ये संसार पशु के समान है यदि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो 7 आपको आज निशानियां बताई हैं सच्चे प्रेम की, यदि इन पर आप खरे नहीं उतरते हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर कमी है, आप सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। और यही कमियां यदि जिससे आप प्रेम करते हैं उसमें है, तो समझ लीजिए वो भी आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते। तो आप एक भक्त हो या गृहस्थी, ये 7 निशानियां सभी के लिए लागू होती हैं। तय आपको करना है कि आप सच्चे हैं कि नहीं हैं। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।